संबलपुर जम्मू तवी। चुर्क का रेलवे स्टेशन, प्लेटफार्म की ऊंचाई बढ़ाई जा रही है, लंबाई काफ़ी बढ़ाई जा रही है। कॉलेज के दिनों में हम लोग यहीं से शॉर्टकट आगे बढ़ जाते थे। स्टेशन उधर कार्यालय है, यहीं पहले स्टेशन का प्लेटफार्म समाप्त हो जाता था। ऐसे ही निकल के आगे एक रोड है, पकड़ के कॉलेज जाया करते थे। इस रास्ते से जाते थे हम लोग कॉलेज। और प्लेटफार्म की लंबाई बढ़ाई जा रही है। और ये चुर्क समुद्र तल से ऊंचाई 312.15 मीटर। ये कॉलोनी है, कॉलोनी जहाँ से इंड होती है, इसके पीछे एक मेन रोड है, वही पकड़ के कॉलेज जाया करते थे। ये रास्ता यहाँ से होगा कब पीछे एक सामने उस पेड़ के पास से मेन रोड है। ये स्कूल खुल गया है। अब यहाँ से ढलाई शुरू होगी, धीरे 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 रेल लाइन नीचे को उतरेगी। ये तो सीमेंट फैक्ट्री को जाने वाली रेल लाइन है। अब यहाँ थर्मल पावर हाउस, सीमेंट फैक्ट्री दोनों हो गए हैं। स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय का सुंदर नजारा। अब ट्रेन ने नीचे की तरफ उतरना शुरू कर दिया है। बहुत ही कठोर चट्टानें हैं सैंडस्टोन की, उनको ओपन टनल के मॉडल में काट के ढाल पे ट्रेन उतर रही है। तो ऊपर की लाइन देख सकते हैं जो प्लांट को जा रही है, उस साइड पे अपनी बोगी अब क्रमशः नीचे को उतरने लगी। आज तो बड़ी बहुत लेट कर दी, क्योंकि चुनार से ही रुकना शुरू की। चुनार, विश्वनाथपुरी, दूसा, हर जगह काफ़ी देर रुकी। उसका कारण ये था कि एक तो इस रूट पे मालगाड़ियाँ बहुत हैं, कहीं के प्लेटफार्म पे कोई लाइन खाली नहीं थी, सब पे मालगाड़ियाँ खड़ी। दूसरा यह है कि गति भी आज अच्छी नहीं। देखिए किस तरह से क्रमशः नीचे की तरफ से उतर रहे हैं।
घाघर नदी की तरफ का एरिया। ये घाघर नदी है। घाघर के किनारे किनारे रेल लाइन को लाया गया है। पूरी ट्रेन दिखी जाती है यहाँ। ये घाघर नदी है जो ददरौल बांध से निकल के दक्षिण दिशा में बहते हुए आ रही है। और इसी के किनारे किनारे रेल लाइन को बनाया गया है। बहुत तेज ढाल है। चौपन के समीप सोन में 4 नदियां जुड़ती हैं। सोन मुख्य धारा, ये घाघर उत्तर से दक्षिण को जा रही है जो चौपन के बाद बड़वा पहाड़ के मनेश्वर बाबा के पास मिलती है। चौपन के पहले अगोरी के पास रिहंद नदी, जो रिहंद की बड़ी ओबरा होते हुए आती है, ओबरा में भी डैम है, रिहंद भी डैम है, वो मिलती है। उन्हीं के बीच में एक बिजल नदी भी मिलती है। तो 3 नदियों का संगम माहलपुर में। और ये देखिए जो सोन से पंप बनी है, सोन पंप नहर, उसके पानी को उठा के यहाँ लाया जाता है। और यहाँ घाघर नदी को बांध के एक बैराज बना दिया गया है। और ये सोन पंप का स्टेज 3, यहाँ से पानी को पंप करके ऊपर उठाया जा रहा है। और एक स्टेज ऊपर सामने स्टेज वहाँ है, एक स्टेज यहाँ है। यहाँ घाघर में पानी, घाघर
घाघर बैराज बना के घाघर के पानी को भी इकट्ठा कर लेते हैं और सोन पंप से लाए गए पानी को भी उसमें भर देते हैं। फिर यहाँ से पंपिंग करके पानी को ऊपर उठाया जाता है। ये सोन पंप में जाता है। जब हम लोग बाई ट्रेन कॉलेज करने 77 से 78, 79 जाया करते थे तो इसका निर्माण चल रहा था। यहाँ तक पहुँचने का मार्ग दुर्ग सीमेंट फैक्ट्री से है। झूलन ट्राली के पैरेलल चले आइए, रोप हुए पकड़े हुए तो उधर की तरफ आप पहुँच सकते हैं। इस तरफ नहीं आ सकते क्योंकि बीच में ये जलाशय बन गया। ये गाड़ी ऊपर से मारकुंडी है, मारकुंडी की घाटी है और यही बक्का इको पॉइंट या लोरिक पत्थर ये सब ऊपर चला दिख रहा है वही है। अब हम लोग ऑलमोस्ट ग्राउंड पे आने जा रहे हैं क्योंकि पूरी चढ़ाई उतर ली है और ये लास्ट कटिंग है। ये घाघर बैराज है, देख सकते हैं जलाशय घाघर बैराज का। यहाँ से इसके फाटक बने हुए हैं। उधर की तरफ से फाटक के बाद जो दिख रहा है उधर की तरफ से नहर आती है, सोन पंप नहर, उसका भी पानी इसमें जाता जाता है। फिर यहीं से लिफ्ट किया जाता है। बैराज से बहने वाला पानी या ज्यादा होने से छोड़ा जाने वाला पानी, ये 9 ताखे दिख रहे हैं इसके। इनसे जब जो अतिरिक्त पानी होगा वो फिर अपनी मुख्य धारा पकड़े हुए नीचे की तरफ बह के आता है और वही घाघर नदी यहाँ भी है। अब आके यहाँ घाघर पे रेल का ब्रिज देख सकते हैं, ये रेल का ब्रिज है। यही ब्रिज जब हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ते थे तो 78 के बाद में इस ब्रिज का पावा बह गया था, जिसकी वजह से आवागमन बाधित हुआ और ट्रेन चुर्क में ही रह जाती थी। चुर्क से चोपन का कनेक्शन ये पावा बह गया था 78 की बाढ़ में। ये घाघर नदी है, बहुत कम पानी है क्योंकि बैराज की वजह से पानी रोक लिया गया। अब ये अगोरी स्टेशन का आउटर सिग्नल है। यहाँ आके प्राय हर गाड़ी को रुकना ही पड़ता है क्योंकि उतना ढाल उतरने के बाद कोई गाड़ी अगर आ रही होती है तो इस सिग्नल पे रुकेगी, हार्न देगी, उसके बाद ही उसको क्लियर लाइन चोपन के लिए दिया जाता है या अगोरी स्टेशन पे खड़ा करने का सिग्नल मिलता है। इन केस अगर किसी गाड़ी का पहले ब्रेक नहीं काम करता था, स्टीम इंजन में समस्याएं अक्सर होती थी, अब तो ये समस्या नहीं है। तो यहाँ खड़ा होने के बाद जब गाड़ी पूरी तरह से रुक जाए, हार्न दे, तब वहाँ से सिग्नल होता था और यहाँ फिर इसके बाद गाड़ियाँ आगे बढ़ती थी। अगर जो गाड़ी इस नियम का पालन न करे उनके लिए फिर ये था कि सैंड ट्रैक बना हुआ है अगोरी स्टेशन पे दाहिने तरफ, बालू भरा हुआ रेल लाइन पे, फिर उसमें ही मिला दिया जाता था। ये देखिए सोन पंप नहर आ रही है उधर से, एक बिजली के पोल दिख रहे हैं, उधर की तरफ से सोन पंप आ रही है और यहाँ से सोन पंप नहर फिर दूसरी तरफ पार करेगी। ये पूरब की तरफ से सोन पंप नहर का नज़ारा है। गाड़ी आके घाघर के पुल और सोन पंप के अंडरपास के बाद जो लाल बत्ती है उस पर खड़ी हो गई। थोड़ी देर में सिग्नल होगा तब गाड़ी को आगे जाने का संकेत मिलेगा।